नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। जैसा कि आप सबको जानकारी है, टीम प्रिंस के इस चैनल पर हम लगातार एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए कुछ सवालों की सीरीज़ लेकर लगातार आ रहे हैं आपके बीच। ट्रिग्नोमेट्री का अपना चैप्टर चल रहा है जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और जिसमें आपको जैसा कि जानकारी है एनडीए के एग्ज़ाम में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं और नेवी एयरफोर्स में 2-2 सवाल आते हैं। तो आज एक बार फिर अपन हाजिर हैं। पहले एक छोटी सी बात अपन देख लेते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं, उस पर सवाल फिर करेंगे। देखिए, यदि आप लोगों के पास सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू अगर आपके पास ए है तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए क्या होगी। तो देखिए, इसका कंसेप्ट पूरा जो है वो बहुत लंबा है, आपको वो याद नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को इतना ही याद करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखना है, यहाँ -1 लिखना है प्लस रूट और ये लिखना है 1 + a² बटे क्या आएगा, a आएगा। ये इसकी वैल्यू है। शायद मेरे हिसाब से आपको आसानी से ये बात याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो चलिए अपन इसको देखते हुए कुछ सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले याद रखना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू होगी -1 + √1 + a²/a। कंसेप्ट सीधा सा है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करना, लेकिन इतना आसानी से नहीं आएगा, पूरा लंबा है। अगर विस्तार से इसको करेंगे तो आपको सीधा सीधा इतना याद रख लेना है, बस ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। -1 + √1 + a² आएगा। देखिए, इस सवाल को चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपसे पूछा गया है, यहाँ वैल्यू आपको दे रखी है 4/3, सीधा सा यहाँ रखो -1 + रूट और ये आएगा आपका प्लस का 1 हो गया, a² करोगे तो ये हो गया आपका 16 बट्टे कितना 9 और अपॉन में भी इतना ही है, कितना है a की वैल्यू है 4/3। ये 9 इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 25/9 और 25/9 को आप लिख सकते हो 5/3। तो ये हो गया -1 प्लस और यहाँ लिख दिया मैंने 5/3 अपॉन में क्या आएगा 4/3। ठीक है बात। इस 3 का एलसीएम लिया तो ये आ गया -3 + 5, तो ये बचेगा आपका 2/3। 2/3 अपॉन में कितना 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। अगला सवाल अपन देखते हैं। ऐसा ही सवाल है सेम, उसमें भी कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको सीधा 12/5 दे रखा है तो यही वैल्यू रखनी है। क्या है, -1 है, प्लस क्या है आपके पास आ जाएगा रूट और 1 + a का स्क्वायर करना है 144/25, 144 बटे कितना हो गया 25, अपॉन में क्या आएगा 12/5। बात समझ में आ गई। यहाँ दे रखा है सेक थीटा, लिख देता हूं मैं इसको, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, और इक्वल दे रखी है 12/5। आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। एग्जैक्ट सवाल पेपर में आया हुआ है, वही मैंने करवाया है। तो यहाँ देखिए 25 का एलसीएम लेओगे तो 25 और 144 169 यानी 13/5 हो गया। तो ये हो गया -1 + 13 बट्टे कितना है 5। यहाँ लिखोगे तो 12 बट्टे कितना है 5। इसका एलसीएम लेओगे -5 तो 8 हो गया, 8/5 और नीचे आ जाएगा आपका 12 बट्टे कितना 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करो तो ये तो आ गया 2 और ये आ गया आपका 3। तो ये आ गया आपका 2 कितना है 3। 2/3 आपकी वैल्यू है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल अपना जो है वो ये है कि √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 डिग्री है। आपसे ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इस सवाल को हल करने के लिए पहले अपने पास सेक है 20 और ये कोसेक और सेक दोनों जो हैं इनको ही हल कर सकते हैं। बाकी अपने पास अभी कोई रास्ता नहीं है कि डायरेक्ट अपन इसका आंसर बता सकें। अगर ये थीटा कुछ और दिया हुआ होता, अपन जानते नहीं, तो इसकी वैल्यू आसानी से आ जाती, लेकिन अब 20 दे दिया इसने। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए वो सुनिएगा जरा। सबसे पहले यहाँ लिखो √3, ये हो गया 1/sin, ये हो गया 1/cos, तो ये लिख दो 1/ और साइन कितना हो गया 20 डिग्री, माइनस क्या हो गया 1/cos और ये लिखना पड़ेगा आपको 20। फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेओगे तो ये हो गया आपका साइन 20 डिग्री और ये आ गया आपका कोस 20 डिग्री। इसका इधर इंटू करोगे, √3 है ही अपने पास और ये लिख दिया मैंने कोस 20 और इधर हो गया माइनस का साइन कितना हो गया 20 डिग्री। प्यारे बच्चों, अब देखिए आपके पास एक ही रास्ता है कि ऊपर 2 से डिवाइड कर दो या 2 से ऊपर और नीचे इंटू कर दो।
यहाँ मैंने 2 से इंटू किया और 2 से डिवाइड कर दिया, बात समझ में आ जाएगी शायद आपको। यहाँ भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों को करना पड़ेगा, एक को मत कर देना वरना सवाल गलत हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इंटू भी कर दिया, बात समझ में आ गई। चलिए देखो, अब ये वाला जो मैंने लिखा है ये वैल्यू किसकी आप सबको मालूम है, 2 sin a और cos a आपने पढ़ा होगा। sin 2a की वैल्यू आ गई यहाँ। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ये तो √2 तो लिख दिया मैंने, ये √2 यहाँ आ गया। इसके बाद देखिए √3/2 है और ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, तो ये साइन कितने की वैल्यू लिख सकते हो आप लोग, इसकी जगह साइन कितना लिखोगे, फिर लिखोगे cos 20, फिर माइनस लिखोगे, कितना लिखोगे cos, ठीक है, और यहाँ फिर कितना लिखोगे साइन। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आसानी से सवाल हल कर लोगे। 1/2 मैंने ये लिख ही रखा है, ये ध्यान रखना, ये इंटू में है 2, यहाँ साइन लिखा हुआ है तो ये साइन कितना हो गया, साइन 2 sin a cos a है तो ये साइन हो गया 2 × 20 यानी साइन 40 की वैल्यू। अब देखिए प्यारे बच्चों, √3/2 है तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये जानता हूँ कि साइन 60 है ये, ठीक है, ये साइन 60 यहाँ लिख दिया, साइन 60 cos 20, ठीक है। लेकिन अब आपके पास एक दिक्कत ये वाली है कि यहाँ जो लिख रखा है वो कितने का है, ये साइन 20 की वैल्यू है, साइन 20 की वैल्यू तो आपको कोस कितना लिख देना चाहिए, यहाँ साइन 60, कोस 60 लिख दिया। अब दोनों के पास आपके ऑप्शन आ गए, 2 है ही, इसको लिखोगे तो ये बची हुई वैल्यू साइन 40 की है, क्यों है, क्योंकि 60 - 20 लिखोगे तो साइन a - b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। साइन a - b को हल करोगे तो 40 आएगा, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई कि ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1/2। ये 1/2 अगर ऊपर चला गया तो 2 × 2 आपके पास वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 4 आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। अगर ये सवाल आपको फिर भी समझ में कम आया हो तो एक सवाल ऐसा ही और करवाता हूँ, आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा क्या है वो। देखिए अगला सवाल, अगले में मैंने आपको सीधा सीधा लिख कर दे रखा है 1/sin 10, यहाँ लिख रहा है √3 और cos 10। इसको हल करेंगे तो सीधा सीधा एलसीएम लो, सीधा सीधा सवाल है 10 और cos 10 लिख दिया, इधर इंटू किया आपने तो cos 10 आ ही गया, इधर लिखा तो √3 और ये हो गया साइन कितना 10। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम नीचे लिख दिया, ये लिखा। अब सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 2 से इधर डिवाइड कर दो, 2 से इधर डिवाइड कर दो, 2 का इंटू कर दो पूरे के साथ, कर दिया, ये लिख दिया। अब 2 से यहाँ इंटू कर दो, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, वही कहानी है। ये साइन 20 हो गया पूरा, देख लो चाहे साइन 20 हो गया। ये ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वो भी साइन 20 की आएगी, क्यों आएगी सबको मालूम है, मालूम इसलिए है कि ये कितना है, ये साइन 30 है, तो इसको लिखोगे आप लोग साइन 30। एक बार मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, ये सब नहीं लिखना है। ये हो गया cos 10 माइनस यहाँ हो गया आपका cos 30 और ये हो गया आपका साइन 10, बात समझ में आ गई। अपॉन में कितना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ 2 × 2 हो गया आपका 4 और नीचे बचा है साइन आपका 20। ये 30 - 20 हो गया तो ये बचेगा आपका साइन 20, साइन 20 से साइन 20 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना 4, तो इसका आंसर भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा। चलो देखिए अगला सवाल, अगला सवाल अपना है प्यारे बच्चों, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इन सब की वैल्यू अपन लिखेंगे, तो कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं अपन, लेकिन मैंने ऑप्शन में क्या है वो नहीं लिखा, आपको जो वैल्यू आए वो आसानी से हल कर देना है बस। एक सवाल है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p है, sec थीटा माइनस tan थीटा की पावर -1 इक्वल्स टू q है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, निम्न में से सत्य होगा, कौन सा सत्य होगा वो बता देना है। सबसे पहले अपने को इस कंसेप्ट को समझना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन कोई बड़ी बात नहीं है, sec थीटा और tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आसानी से ज्ञात कर लोगे। कंसेप्ट क्या है वो नोट करोगे आप लोग। कंसेप्ट आपका ये है कि अगर आपको कभी भी ये मालूम चले कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सबको जानकारी है इस बात की, इससे अपन लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा और इनटू में लिख सकते हैं अपन sec थीटा प्लस tan थीटा। इतनी बात आसानी से समझ में आ जाएगी शायद आपको, इक्वल्स टू 1 है। अब प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को मान लो कभी ये दिया हुआ हो, इससे 2 कंसेप्ट अपन अलग अलग देखते हैं। यदि आप लोगों को ये दिया गया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा
इक्वल्स टू एक्स है, तो आपको ये बात पक्के याद हो जाएगी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 1/x होगी। क्यों होगी? सीधा समझ में आ रहा है। अगर ये वाली वैल्यू आपकी x है तो सीधा नजर आ रहा है ना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये अगर x है तो इसको इधर भेज दो तो 1/x हो जाएगी। ये मान लो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन सेकंड है। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचेगा x प्लस 1/x। ये आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 में क्या है? x है। यानी आपको सेक थीटा अगर इसका निकालना है तो वो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 में 2x। ये पक्का याद कर लेना है प्यारे बच्चों। दूसरा ये करना है, मैंने इसमें तो फर्स्ट और सेकंड को क्या किया था? ऐड किया था। इसमें मैं क्या करता हूं, दोनों को माइनस कर देता हूं। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? देखिएगा जरा, ये आ जाएगा आपका 2 टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? x माइनस 1/x आ जाएगा। अब देखिए इधर से भी एलसीएम लेओगे तो 2 टेन थीटा इक्वल्स टू आएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 1 में कितना? x। इधर टेन थीटा इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 में कितना होगा? 2x होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यही सवाल मैंने आपको आज दिया है, देखिएगा कैसे। इधर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो सेक थीटा की वैल्यू बताओ। ये आपका x है, x है तो आपको सीधा सेक स्क्वेयर थीटा या सेक थीटा याद रख लेना। ये क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 में 2x है। देखो यही लिखा है मैंने, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 में 2x, यही लिखा ना। तो आपको क्या करना है? x की वैल्यू पकड़नी है और सीधा उठाकर यहाँ रख देना है। कितनी x की वैल्यू? 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया आपका 5, 5 लिख दिया अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, 5 पाई बाई 4 जो भी ऑप्शन होगा वो आपका ठीक हो जाएगा, बाकी कुछ भी आए आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। कैसे निकालोगे? देखिएगा जरा, यहाँ लिखोगे टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 में कितना है? 2x। यही लिखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 में कितना है? 2x है। यहां से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 4, 4 माइनस 1 हो गया 3, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, 3/4, 3/4 जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे वो आपकी वैल्यू सही हो जाएगी, बाकी सब गलत हो जाएगा। शायद बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो एक कंसेप्ट था। अपने पास अगला सवाल जो पूछा है वो इसी पर डिपेंड है। इसमें दोनों चीजें आपको दे रखी है। ये कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू p है, यानी आपको ये वैल्यू दे रखी है। दूसरी बात इसने लिखी है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस, इसके नीचे लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या है? क्यों है? तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, ये जब दिया हुआ है और ये जब दिया हुआ तो इसकी वैल्यू पता करो ना। जब आपको ये वैल्यू x दे रखी है तो 1 में सेक थीटा की वैल्यू आपको मालूम है। देखिएगा जरा, ध्यान कर रहा हूं, अगर आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है? वो दी आपको p। आपको ये भी मालूम है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इस वक्त क्या होगी? वो होगी 1 में p। शायद समझ में आ गया। तो देखिएगा जरा, इसको मैं इधर भेजूं, इसको मैं अगर इधर भेजूं तो इसी की वैल्यू तो p दे रखी है आपको। ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी पावर अगर मैं -1 कर देता हूँ इधर नीचे ले जाकर फिर ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से p के इक्वल होगी। तो प्यारे बच्चों आपको ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी p की है। जिसको नहीं समझ में आए वो बार बार इस वीडियो से इसको देखना। इस p को इधर ले जाना, इसको नीचे ले आना, नीचे ले जाकर वापस ऊपर पावर ले जाओगे तो पावर माइनस की आ जाएगी। पावर माइनस के आते ही आपको पता चल गया इसकी वैल्यू p है। p है तो मैंने यही कहा है कि इसकी वैल्यू p है, तो p इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? p इक्वल्स टू आ गया q। p इक्वल्स टू q आते ही इस ऑप्शन में देखो p इक्वल्स टू q कहाँ है? ये जो b ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट है, क्योंकि इस q को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा p माइनस q इक्वल्स टू कितना? 0। यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर एक नए कंसेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।